समाज में फैली भ्रांतियों के विपरीत इस्लाम स्त्री को परिवार रूपी संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानता है और विरासत में उसे भी अधिकार देता है जैसे पुरुष को दिया जाता है। वह चाहे माँ के रूप में हो या पत्नी, बहन अथवा बेटी के रूप में। इस्लामी विरासत के कानून में उसके लिए ईश्वर की ओर से अंश निर्धारित किए गए हैं और किसी को भी इससे वंचित करने का अधिकार नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अंश की मात्रा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कभी स्त्री को पुरुष का आधा अंश प्राप्त होता है, कभी बराबर और कभी पुरुष से दोगुना। उक्त विचार जामात इस्लामी हिंद इलाका फिरोजाबाद के सदर बहाउद्दीन ने सशक्त परिवार सशक्त समाज व निफाजी कानून विरासत मुहिम 19-26 फरवरी 2021 के अवसर पर आवामी मॉडल स्कूल भोगांव पर एक विचार गोष्ठी में व्यक्त किए। गुलाम मोहम्मद नदवी ने कहा कि इस समय की मांग है कि परिवार की मूल संरचना को दोबारा सही मूल्य आधारित मान्यताओं के अनुसार बनाया जाए। अब समय आ गया है कि पारिवारिक कलह और उसके दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराया जाए, जिससे समाज में जागरूकता पैदा की जा सके और एक परिवार को अपने परिवार की समाज और अपने आसपास के परिवारों में अपनी छाप छोड़े। मोहम्मद रफ़ी खां, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि समाज और परिवार एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हम सबको चाहिए कि समाज में परिवार को मजबूत करें ताकि समाज में फैली हुई कुरीतियाँ दूर हो, समाज में शिक्षा का वातावरण हो। यह कदम बेशक देर से उठाया गया है, लेकिन अभी समय है कि लोगों को पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जागरूक किया जाए ताकि नई पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण मिल सके, ऐसी पीढ़ी जो भावनात्मक आधारों पर सशक्त हो। जमाते इस्लामी हिंद द्वारा देशव्यापी अभियान के तहत यह प्रोग्राम मजबूती के साथ चलाई जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर भोगांव यूनिट के अध्यक्ष नसीरुद्दीन, आवाम मॉडल स्कूल प्रधानाचार्य हाजी नफीस अहमद, हाजी बाबू खान, भूपेंद्र सिंह यादव, अहमद अली, मोहम्मद उमर, तौसीफ अहमद, पूर्व सभासद एहसान खान, मोहम्मद उमर उर्फ गुड्डू, हाफिज रजा, वारिस अब्दुल सलीम, शमशाद हुसैन ने अपने विचार व्यक्त किए। वहाबुद्दीन है, मैं जमात इस्लामी हिंद मंडल फिरोज़ाबाद का नाजिम हूँ। जी, ये बताइए, अभी जो भोगांव में जो आपने कार्यक्रम किया है, अभी आप लोगों को जो बता रहे थे, कुछ शिक्षा दे रहे थे, जी जी, वो किस चीज़ से संबंधित है और क्या है? जी जी, देखिए, इस समय जमात इस्लामी हिंद 2 अभियान चला रही है। एक अभियान यूपी पश्चिम के सतह का है, निफाज विरासत मुहिम, यानी एक बाप या माँ बाप की संपत्ति में आमतौर पर ये होता है कि लड़के माँ बाप की संपत्ति को आपस में बांट लेते हैं और लड़कियों का हिस्सा नहीं दिया जाता। हालांकि इस्लामी जो शिक्षाएं हैं, कुरान कहता है कि मर्दों का उस माल में हिस्सा है जो कुछ उनके माँ बाप और उनके करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। इसी तरह से औरतों का भी उस माल में हिस्सा है जो कुछ उनके माँ बाप और उनके करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ये माल थोड़ा हो या बहुत। तो आमतौर पर यह एक रवायत और परंपरा है कि लड़कियों की शादी के बाद जो दौलत होती है वो भाई आपस में बांट लेते हैं या बेटे आपस में बांट लेते हैं। इस्लामी शिक्षा ये है कि माँ बाप की संपत्ति में लड़कों का भी हिस्सा है और लड़कियों का भी हिस्सा है। आमतौर पर लोग जानते नहीं हैं, इसको लोग भूल चुके हैं, लिहाजा ये एक जागरूकता अभियान है। इसमें हम मसाजिद के अइम्मा कराम और उलमा कराम से भी ये अपील कर रहे हैं कि ये शिक्षाएँ लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सिर्फ लड़कियाँ जो हैं वो विरासत से महरूम न रहें, इस पर भी अमल हो। तो एक अभियान तो ये था। दूसरा एक और अभियान जो देशव्यापी स्तर पर अभियान चल रहा है हमारा, वो है मजबूत ख़ानदान और मजबूत समाज। इसका बैकग्राउंड पस मंज़र ये है कि दरअसल समाज और ख़ानदान का जो आपस में संबंध है वो बहुत ही गहरा है। समाज इस वक्त बिगाड़ है, समाज में ख़राबी है। अगर हम चाहते हैं कि समाज अच्छा और बेहतर हो तो हमको ख़ानदान को अच्छा और बेहतर बनाना होगा, क्योंकि ख़ानदान एक ऐसी संस्था है, ख़ानदान एक ऐसा इदारा है कि जो बच्चे होते हैं प्रेम और मोहब्बत और भाईचारा और उल्फत, एक दूसरे की मदद करना, ये कहाँ से सीखते हैं? ये परिवार से ही सीखते हैं। एक बच्चा जब परिवार में ये सारे संस्कार और ये सारी चीज़ें सीखता है, एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण उसके घर में और परिवार में ही होता है। किरदार की तामीर ख़ानदान में ही होती है। तो एक शख्स, एक बच्चा जब उसे अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छी तालीम तरबियत उसके बारे में दी होती है, फिर उसके बाद जब समाज और माशरे में कदम रखता है, कदम बढ़ाता है,
तो समाज के जो समस्याएं हैं, समाज के जो मसाइल हैं, तो समाज में अपना एक अच्छा बेहतरीन रोल प्ले करता है। फिर ये भी हम देखते हैं कि जो समाज और माशरे में जो क्राइम हैं, जो जराइम हैं, जो लोग हैं, वो ज़्यादातर उन परिवारों से संबंधित होते हैं कि जो परिवार टूट फूट का शिकार होते हैं। जिन बच्चों को पालन पोषण में माँ का साथ मिला और बाप का साथ नहीं मिला, या बाप का साथ रहा और माँ का साथ नहीं रहा, तो ऐसे बच्चों की सही तरबियत नहीं हो पाती, उनकी परवरिश नहीं हो पाती। बच्चे की तरबियत में, बच्चे के परवरिश में माँ का भी रोल होना चाहिए और बाप का भी रोल होना चाहिए। बच्चों की ख्वाहिश होती है कि माँ भी साथ रहे और बच्चे भी साथ रहें। जिस परिवार और जिस घर में पति पत्नी में अगर कलह रहे, उनके अंदर झगड़ा रहे, बीवी मैके में बैठी रहे, या शौहर के अंदर बाज़ खराबी पैदा हो जाए, वो शराबी है या और कुछ जुआरी है या और इस मारपीट करता है या और इस तरह से हंगामा खड़ा करता है, तो उस घर के जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास भी रुकता है और मानसिक विकास भी रुक जाता है। उस समाज में कोई अहम भूमिका निभाने के लायक नहीं होते हैं। लिहाजा जमात इस्लामी हिंद कोशिश कर रही है कि ख़ानदान को मजबूत किया जाए, सशक्त बनाया जाए, ताकि जो ख़ानदान में परवरिश पाए हुए बच्चे जब माशरे में कदम रखें तो अच्छा बेहतरीन रोल अदा कर तो सकें। ये अभियान आपका यहीं चल रहा है और भी? नहीं, ये जो हमारा अभियान है ये देशव्यापी स्तर पर है। जी, जमात इस्लामी हिंद जो